बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाली और आपके साथ शेयर करूंगी स्पेशल देगी चना पुलाव की रेसिपी। बिल्कुल देगी टेस्ट इसमें आएगा, बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होती है। कुछ ख़ास टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ ख़ास मिसाले जो कि हम इसमें शामिल करेंगे। तो बिल्कुल जो है, जो हम देगी पुलाव खाते हैं वही टेस्ट इसमें आएगा और पूरे मोहल्ले में जो है आपके देगी पुलाव की खुशबू फैल जाएगी, क्योंकि मुहर्रम चल रहा है और हमने लोगों ने सबने न्याज बनानी होती है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें हमने लौंग शामिल कर दिए हैं 5 से 7, 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी काली इलायचियाँ, 3 से 4 बदियान के फूल और 2 से 3 तेज़पात हम इसमें शामिल करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए जो है इसको चलाएंगे ताकि इसका ऑयल एक्टिव हो जाए सभी मसालों का और एक अच्छी सी जो है खुशबू आने लगे। अब एक बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसे लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देना और देगी पुलाव में बहुत ज़्यादा प्याज शामिल नहीं किए जाते। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन पेस्ट जो है हम इसमें शामिल कर देंगे। 10 सेकंड तक सौते करेंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे और जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। तकरीबन 10 से 15 सेकंड हो चुके हैं। अब 2 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च हमने इसमें शामिल करके 2 से 3 मिनट तक इसे पका लिया है। आधा कप हमने इसमें अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही शामिल कर दिया है। 1½ टीस्पून नमक शामिल कर दिया है या 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून भर के हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बाकी आप जो है सारे मसाले जो हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। अच्छे से 10 मिनट तक भुनाई करने के बाद हमने इसमें इमली शामिल कर दी है, जो कि हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दी थी। हमने जो चने बॉईल किए थे उसी का पानी थोड़ा थोड़ा करके हम बुनाई में शामिल कर रहे हैं। इससे जो है हमारा पुलाव बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। चने हमने रात को भिगो दिए थे और सुबह 15 मिनट तक हमने इन्हें वेट पे कुक कर लिया है। ये 99% जो है गले हुए हैं। जो 1% कसर रहती है वो जो है दम में ख़त्म हो जाएगी। अच्छे से ये टेंडर हो जाएंगे। 5 से 6 मिनट तक अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है। तकरीबन 1 कप पानी का ज़रूर लगाना है बुनाई करते हुए। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसकी बुनाई करते जाएंगे। बुनाई करने के बाद 2 गिलास हमारे पास चावल थे, जिन्हें हमने आधा घंटा पहले अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था। अब इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि 1 इंची जो है चावल के ऊपर पानी हो या 1.5 गुना पानी शामिल कर दें। हाई फ्लेम पे हमने इसका पानी खुश्क कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है। अब हम जो है 2 टेबलस्पून इसमें अचार शामिल करेंगे। थोड़ा सा हमने अचार का मसाला भी साथ शामिल किया है। 1 लेमन जूस शामिल कर दिया है। इसको एक दफ़ा से अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे आपने नमक भी चेक कर लेना है। मिक्स करने से ये होगा सभी मसाले जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। 3 सब्ज़ मिर्च हमने इसके ऊपर लगा दी है और थोड़ा सा जो येलो फूड कलर है 1 टेबलस्पून वो हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया है। अब तवे के ऊपर रख के हमने इसको स्टीम देनी है 10 मिनट तक अच्छे से कवर करके। माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त चना पुलाव तैयार हो चुका है। पूरे घर में खुशबू फैल चुकी है, एक एक दाना अलग है। हमारा चना पुलाव इतना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपकी कमेंट से हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।